हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल इन्फो आर्यन। सो गाइज, आज जैसे कि हम सब जानते हैं 19 जून हो चुकी है, जिसमें आज का आपका आरआरबी एनटीपीसी का 19th ऑफ जून का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा चुका है, जिसके सारे ही जीके जीएस के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं। सो गाइज, अगर आप में से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि वीडियो को देख रहे हैं और आपने अगर एग्जाम दिया है तो प्लीज कॉमेंट करके जरूर से बताइएगा इफ आई मिस आउट ऑन एनी क्वेश्चन, एनीथिंग. And yes, let me just tell you, we will be covering the GKGS questions only in this video. ठीक है? Further, if you want any other subjects question, तो please comment करके जरूर से बताना. We will come up with a separate video on that. इसके अलावा अगर आप में से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने आरआरबी एनटीपीसी का पेपर नहीं दिया है या उनके आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम्स लगे हुए हैं, तो जरूर से इस वीडियो को देखना, बिकॉज इस तरह के जो एग्जाम एनालिसिस वीडियोस होते हैं ना, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि इस साल आरआरबी एनटीपीसी का किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, किस तरह का पैटर्न चल रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और ये आपकी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो कि आपको बिल्डअप करेगी, आपकी प्रिपरेशन को बूस्टअप करेगी और आप उस तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए. सो दैट्स ऑल अबाउट द टॉकिंग. और यस, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर चैनल पे नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी हिट कर लेना, जिससे कि आप किसी भी अपडेट को, किसी भी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो को मिस ना करो. सो गाइस, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि वो एक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर फॉर्म जो होता है, जो कि अलग अलग कम्युनिटीज के द्वारा किया जाता है, वो कौन सा होता है. सो गाइस, जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है जो कि अलग अलग कम्युनिटीज के द्वारा किया जाता है, वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है. और जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल सोसाइटीज हैं, वो ऐसी कम्युनिटीज होती हैं जो कि इस तरह की फार्मिंग प्रैक्टिस पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा करती है, तो वो इसी फार्मिंग प्रैक्टिस को अपनाती है, करती है. एंड दीज हैव बीन पास डाउन थ्रू जनरेशंस, मतलब उनके जो पहले पुराने लोग होते थे जनरेशंस में, वो करते थे, फिर उन्होंने आगे अपनी जनरेशन को पास करा, एंड सो ऑन इट गोज ऑन. इसमें क्या होता है, मैनुअल लेबर लगती है और सस्टेनेबल मेथड्स इसमें यूज किए जाते हैं. सो शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपका करेक्ट आंसर होगा और ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल सोसाइटीज इसे करती हैं. Okay, what is the place where the remains of गौतम बुद्ध body are kept? तो guys, जो गौतम बुद्ध हैं उनके जो बॉडी के शेष पार्ट्स हैं वो कहाँ रखे जाते हैं, और जहाँ रखे जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं. तो गाइज, उसको एक नाम दिया गया है स्तूप. तो स्तूप इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, आपको पूछा गया था कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 है, ये बेसिकली है क्या. तो गाइज, ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 है, इसका जो मेन एम है वो यही है, टू रिफॉर्म द गवर्नेंस ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज इन इंडिया. ठीक है. अब उसके कुछ की फीचर्स भी हैं, वो की फीचर्स क्या है मैं अब आपको बताती हूँ. तो फर्स्ट तो है दैट रिपील ऑफ द मुसलमान वक्फ एक्ट 1923. जो ये बिल है, इट सीक्स टू रिमूव आउटडेटेड लेजिस्लेशन, जो भी पुराने लगे हुए हैं, किसी काम के नहीं है, वो सब रिमूव करना है और इंश्योर करना है यूनिफॉर्म रूल्स लगे हुए हैं वक्फ प्रॉपर्टीज जो हैं वक्फ एक्ट 1995 के अंडर, उन सब के लिए. दूसरा, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी. ये एक तरह की सिक्यूलर और अकाउंटेबल सिस्टम को एस्टेब्लिश करता है वक्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए, विच इज डेडिकेटेड टू रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस. इसके अलावा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये जो बिल है ये इंट्रोड्यूस करता है कुछ इस तरह के मैकेनिज्म जो कि डिस्प्यूट से रिजोल्व करती हैं वक्फ प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो हैं. इसके अलावा फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स, सॉरी, फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स. तो गाइस, वक्फ प्रॉपर्टीज जो हैं दे मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड डिटेल्ड. डिटेल्स जो भी फाइल्ड हैं एक गवर्नमेंट पोर्टल पे, वो 6 महीने का जो बिल का कमेंसमेंट है तब तक वो सारी अपलोड कर देनी चाहिए. और ये जो रिफॉर्म्स हैं, दे आर इंटेंडेड टू मॉडर्नाइज वक्फ मैनेजमेंट एंड इम्प्रूव ओवरसाइट इन द सेक्टर. अगर किसी भी तरीके की कोई भूल चूक हो रही है कहीं भी, तो उस चीज़ को कवर अप किया जाए, उस चीज़ को मैनेज किया जाए, उस चीज़ को करेक्ट किया जाए, इसके लिए ये अमेंडमेंट बिल लाया गया. ओके, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डोमेस्टिक एक्विजिशन इन डिफेंस सेक्टर. ओके, डिफेंस सेक्टर की अगर हम बात करें तो गाइज इट इज 65%. सो 65% इज द करेक्ट आंसर. व्हाट इज द बेस और द बैकग्राउंड मेड फ्रॉम काउडंग एंड सॉइल कॉल्ड इन वर्ली पेंटिंग. तो गाइज, वर्ली नाम से ही आप पता कर सकते हैं कि महाराष्ट्र से रिलेटेड है. सो जो वर्लिंग पेंटिंग है ये महाराष्ट्र में की जाती है, और जिसकी बेस की हम बात कर रहे हैं तो उसे हम लिपाई बोलते हैं. Okay, what was the new feature of the Tiger Triumph 2025 military exercise this time? तो guys, इस बार जो
ये जो नया जो मतलब फीचर लेकर आया गया है उसमें स्पेस एलिमेंट को जोड़ा गया है इस एक्सरसाइज में, ठीक है, जिसमें यूएस स्पेस फोर्स रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो इंडियन काउंटर पार्ट्स के साथ काम कर रहे हैं इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, जिससे कि फोर्स अवेयरनेस जो है, ऑपरेशनल प्लानिंग जो है और ऑपरेशनल एक्सिक्यूशन भी है वो भी इनहेंस हो। Okay, who implements the new rules in the city council and local committee, or whose responsibility it is? So it is the whole and sole responsibility of the urban local body. Okay, what was the main work of citadel in Harappan civilization? So Harappan civilization के दौरान जो citadel था उसका main आप कह सकते हैं जो job है, main function है वो ये है which is housing the rulers and public buildings, ठीक है। Furthermore इसके अलावा अगर हम हरप्पन cities की बात करें तो they were renowned for their advanced town planning, और इसके अलावा वहाँ पर यस जो ये टाउन प्लानिंग करी गई थी वो एक ग्रिड पैटर्न में करी गई थी। स्ट्रीट्स जो हैं वहाँ पे नॉर्थ और साउथ और ईस्ट और वेस्ट दोनों ही तरफ दी गई थी। एंड इन दिस फ्रेमवर्क अगर हम सीटाडेल की बात करें जो कि वेस्ट की तरफ लोकेटेड है, इट हाउस द रूलर्स एंड पब्लिक बिल्डिंग, सो हाउस्ड द रूलर्स एंड पब्लिक बिल्डिंग इज द करेक्ट आंसर। Okay, next is which mission has the government of India launched for expenditure and overall development of sports in the Asian Games? So guys, वो है खेलो इंडिया मिशन जो कि साल 2016 2017 में आया था, और इसको हम कॉमनली किम बोलते हैं, खेलो इंडिया मिशन, ठीक है। 2016-17 में इसको लाया गया था। Okay, what impact did the economic policies of 1991 liberalization, privatization and globalization have on India? So guys, economic policy जो 1991 में आई थी जिसमें IMF ने भी काफी बड़ा रोल प्ले करा था इंडिया को सपोर्ट करने के लिए, उसमें मेन तीन चीजें लेकर आई थी जिसको हम LPG पॉलिसी भी बोलते थे, ठीक है, LPG। जी हाँ, एलपीजी, बट यहाँ पे एलपीजी का मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं है, यहाँ पे एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये जो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस आया था उससे क्या हुआ था, उनसे इनकम इनक्वालिटी जो थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि जो वेल्थ था इट कॉन्सेंट्रेटेड इन अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर ओनली, लेकिन जो रूरल एरियाज थे ना दे रियली लैग्ड बिहाइंड, वहां तक चीजें नहीं पहुंच पा रही थी, अमेनिटीज नहीं पहुंच पा रही थी, तो फाइनेंस का पहुंचना तो बहुत दूर की बात था। जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीएसयू हुआ था, मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो हुआ था, उसने कंसर्न रेज करा था क्योंकि उससे जॉब सिक्योरिटी बहुत ज्यादा घट रही थी। सो दिस वाज द मेन इम्पैक्ट ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991, या फिर आप कह सकते हो एलपीजी पॉलिसी ऑफ 1991। ओके, विच वाज द मेन इन वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसने इंडिया को हेल्प करा था 1991 में? वही जैसे कि अभी हमने बात करी, तो गाइस वो था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और यू कैन से आईएमएफ। So guys, next question पूछा गया था that by which charter act the legislative council was separated? तो guys एस का करेक्ट आंसर होगा द चार्टर एक्ट ऑफ 1853, जिसने फॉर्मली सेपरेट करी थी जो भी लेजिस्लेटिव फंक्शंस होते थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल के फंक्शंस होते थे, और जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होते थे ना उन सबको इन्होंने सेपरेट किया था अलग अलग। और ये जो सेपरेशन था दिस वाज क्रूशियल स्टेप टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ अ मोर सिस्टमैटिक एंड फॉर्मल लेजिस्लेटिव प्रोसेस इन ब्रिटिश इंडिया। Okay, next question. Who won the Outstanding Achievement Award in IFA 2025? So guys, राकेश रोशन जी को ये अवार्ड दिया गया, इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, Outstanding Achievement Award in IFA 2025. Okay, next question. What is the default name that appears when you create a new folder in the computer? तो जब आप कंप्यूटर में किसी भी तरीका का कोई नया फोल्डर जनरेट करते हो ना, तो आपको जो नाम डिफॉल्ट नाम देखने को मिलता है वो होता है न्यू फोल्डर। सो न्यू फोल्डर इज द करेक्ट आंसर। Okay, in which direction of the Aravalli is the Thar Desert? So guys, the Thar Desert है that basically lies towards the western margins of the Aravalli Hills. So western margins is the correct answer. और it is an undulating sandy plain जो कि sand dunes से बहुत ज़्यादा covered है. And it forms a natural boundary between India and Pakistan also. And it is the world's 17th largest desert. जो इंडिया का Thar Desert है, it is the world's
17th लार्जेस्ट डेजर्ट, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। और अगर हम बात करें हॉट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट की, सो इट इज़ द वर्ल्ड्स 9th लार्जेस्ट हॉट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे ध्यान रखनी है, 17th लार्जेस्ट डेजर्ट एंड 9th लार्जेस्ट हॉट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट व्हेन वी कंपेयर इट नेशनली एंड इंटरनेशनली। Okay, which shortcut key is used to print in a spreadsheet? Here, by spreadsheet I mean जैसे कि MS Excel हो गया या फिर Google Sheets हो गया, तो उसमें guys Control P का इस्तेमाल किया जाता है if you want to print the spreadsheet. Okay, if HF is a weak base, its conjugate base F fluoride ion is what? So guys, it is a strong base. Okay, who first used the term judicial activism? तो guys आर्थर एम श्लाइसिंगर जूनियर जो हैं, जिन्होंने 1947 में इस पर्टिकुलर टर्म जैसे कि जुडिशियल एक्टिविज्म को यूज किया था सबसे पहली बार। Okay, which freedom fighter did not participate in the 1857 revolt? So guys, जैसे कि हम सब जानते हैं 1857 की ये जो महाक्रांति थी, जो रिवोल्ट था, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं कि भाई 1857 का रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, कब हुआ था, किसने क्या किया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। So there are a lot of people who did active participation in this particular revolt, but likewise there are a lot of freedom fighter also who did not participate. So आपसे did not participate का पूछा गया था। So guys, जो rebels हैं दिल्ली में, जैसे कि बहादुर शाह जफर जो हैं, उनका नाम आता है did not participation में। So बहादुर शाह जफर is the correct answer. Okay, the valley between the lesser Himalayas and Shivalik is also called what? So it is also called Doon. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम बता सकते हैं देहरादून या पिंजौर दून। Okay, which court is the successor to traditional courts in the post-claim period? So it is High Court. Okay, when was Smart City Mission started? So Smart City Mission जो है guys, ये 25 जून 2015 को शुरू किया गया था। And if we talk about कि कौन सी मिनिस्ट्री इस स्कीम को, इस स्मार्ट सिटी मिशन को हैंडल करती है, so this Smart City Mission was inaugurated by the Ministry of Housing and Urban Affairs, and Ministry of Housing and Urban Affairs is the one ministry जो कि इस मिशन का टेक केयर करती है और इससे रिलेटेड चीजों को हैंडल करती है। एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस स्मार्ट सिटीज मिशन जो इसकी लॉन्च की हमने बात करी, तो गाइज जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इसको लॉन्च किया था 25 जून 2015 को। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें सिटीज को प्रमोट करना है, उनको स्कोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, सस्टेनेबल और एक क्लीन एनवायरनमेंट बनाना है, और एक डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ देनी है हमारे इंडियन सिटीजन्स को थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ दीज स्मार्ट सॉल्यूशंस एंड क्रिएटिंग स्मार्ट सिटीज। एंड यस, अगर हम एम की ही बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं इस स्मार्ट सिटी मिशन की, जो कि 25 जून 2015 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव यही रखा गया है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको बढ़ाना है इन 100 सेलेक्टेड सिटीज बाय प्रोवाइडिंग एफिशिएंट सर्विसेज, रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। Okay, next question. All deleted files go to which folder in a computer? So guys, जितनी भी deleted files होती हैं वो एक folder में जाती हैं जिसका नाम है recycle bin. So recycle bin is the correct answer. So जब भी आप किसी भी तरह की कोई फाइल को डिलीट करते हो, फोल्डर को डिलीट करते हो विंडोज में से, तो गाइज वो रिसाइकल बिन का जो फोल्डर होता है उसमें उस आइटम को पहुंचा देता है, और उसमें टेम्परली इसको स्टोर किया जाता है रिसाइकल बिन में। अगर आपको परमानेंट उसको डिलीट करना है तो आप उसको परमानेंट डिलीट कर सकते हो, लेकिन टेम्परली उसको रिसाइकल बिन में रखा जाता है। और जो रिसाइकल बिन होती है इज लोकेटेड ऑन द विंडोज डेस्कटॉप। Okay, next question. Where did the Portuguese commander Alfonso Albuquerque capture in the year 1510 AD? So it is Goa. जो ये पोर्चुगीज कॉन्क्वेस्ट है गोवा के, विच सॉरी जो ये पोर्चुगीज कॉन्क्वेस्ट हुआ था गोवा का,
जो कि हुआ था जब गवर्नर अफोंसो दे अल्बुकर्क कैप्चर्ड द सिटी इन 1510 फ्रॉम द सल्तनत ऑफ बीजापुर। और जो इसी के साथ जो ओल्ड गोवा था, इट बिकेम द कैपिटल ऑफ पोर्चुगीज इंडिया, विच इंक्लूडेड टेरिटरीज जैसे कि फोर्ट मैनुअल ऑफ कोचीन, बॉम, बाहिया, दामाउन एंड छाउल। Okay, next is what is the highest peak of the Michael range? So it is Michael range जो है वो अमरकंटक प्लेट्यू होगा आपका। Okay, who built the temple Mahabalipuram? So guys, it is Narsingh Varman Dvitiya. So Narsingh Varman Dvitiya is the correct answer. और ये जो महाबलीपुरम का जो टेम्पल है ना, इसको शोर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। Thus, it is written here Shore Temple, which is a historic temple complex located in Mahabalipuram, तमिलनाडु में। ठीक है, ये जो मंदिर है ये लॉर्ड शिवा यानी कि शिव जी को डेडिकेटेड है और लॉर्ड विष्णु जी को भी डेडिकेटेड है। ये जो है ये नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था और इसको हम राजसिम्हा जो नरसिंह वर्मन है, जिनको हम राजसिम्हा के नाम से भी जानते हैं, जो कि पल्लवा के रूलर भी कहलाते हैं। अगर उनके शासनकाल की बात करें तो उनका शासनकाल 700 से 728 सीई तक चला था। इसके अलावा गाइस कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें, जैसे कि जो टेम्पल है इट वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन यानी कि शासनकाल ऑफ नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिनको हम राजा सिम्हा के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने 700 से 728 सीई तक रूल किया था। और इन्हीं के पैट्रोनेज के अंडर जो महाबलीपुरम है, जिनको ममल्लापुरम के नाम से भी जानते हैं, बिकेम अ थ्राइविंग पोर्ट सिटी एंड अ सेंटर ऑफ आर्ट एंड कल्चर। Okay, next question. Where was the meeting on sustainable development held in 2025? So guys, sustainable development की जो meeting थी, it happened in New Delhi. And if we talk about कि कब हुई थी, तो it happened from 5th to 7th March 2025. Okay, next question. Who won the T20 Women's World Cup in 2024? So it is New Zealand who won T20 Women's World Cup in 2024. That's it guys, those were the very important GKJS questions जो कि आज यानी कि 19th of June के आपके फर्स्ट शिफ्ट के RRB NTPC के पेपर में पूछे गए हैं। If you found this video informative, then don't forget to like, share and subscribe to our channel Info Island, because this is the only platform जहां आपको समय समय पर इस तरह के informative और exam analysis के videos मिलते रहेंगे। So guys, आज के लिए बस इतना ही। Thank you so much for your time. Thank you so much for watching. We will see you in our next video. तब तक के लिए all the very best to all the candidates and much love to all of you all. Thank you.